नमस्कार मित्रों, हमारे यहाँ लगातार कोई ना कोई स्कैम हो ही रहा होता है। तो कुछ स्कैम इलीगल होते हैं जो एक समय खुलते हैं, उन पर एक्शन होता है, फिर बंद होते हैं। कुछ लीगल स्कैम है जो लगातार चल रहे हैं, जिन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। जैसे इसमें उन्हीं में से एक है यूपीएससी स्कैम। ये आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। देखो स्कैम कैसे हो रहा है, समझने का प्रयास करो। हर साल यूपीएससी में बैठते हैं 10 लाख बच्चे, जिनमें से सिलेक्शन होता है लगभग 1000 का। सक्सेस रेशियो 0.1% है। इतना सक्सेस रेशियो या इससे ज्यादा ही जुए में होता है। जुआ खेल लो भाई, इसकी तैयारी मत करो। जुआ खेलने में ज्यादा फायदा है, यहाँ कम। लेकिन मान लो ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बहुत अच्छा है, पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षा तो परम आवश्यक है। लेकिन अब आंकड़े भी देखते चलो भाई, उसी के लिए दीवाने हैं, यूपीएससी लवर बने हुए हैं, उसी में पागल हैं। एक बार रेशियो उठा के देखो, 10 लाख में से 1000 सेलेक्ट होने हर साल, और हर साल इतने लोग परीक्षा में बैठ जाते हैं। इनमें से बहुत सारे 5-6 लाख लोग कोचिंग वाले होते हैं जो लगातार कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग भी लाखों में है। 2022 में यूपीएससी की कोचिंग की जो वैल्यू थी वो 3000 करोड़ थी, जो लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान था कि 2028 तक यह 1,33,000 करोड़ की हो जाएगी, जो 2024 में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये यूपीएससी कोचिंग की वैल्यू है, इतनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये बन कैसे रही है, हमें आंकड़े दिख क्यों नहीं रहे? इस सब का कारण है मोटिवेशन। जो कोचिंग के टीचर हैं वो तुम्हारे सामने जब आते हैं तो मोटिवेशन देते हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब चल रहे हैं और ऑफलाइन की कोचिंग में खूब चलते हैं। वो मोटिवेशन देते हैं और उसके बाद कलेक्टर बनने के बाद जो चमक दमक होती है ना, उसका वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर और बहुत मनोरम वर्णन करते हैं। वो वर्णन इतना प्रभावशाली होता है कि लोगों को लगता है कि बस मैं बनने के बाद राजा बन जाऊंगा, मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं रह जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा, इस दुनिया का सबसे सफल इंसान बन जाऊंगा। ऐसा होना तो नहीं है, लेकिन दिखाया जाता है, क्योंकि लालच देना है ना। लालच तो बड़ा बड़ा ही दिया जाता है कि तुम आने के बाद क्या से क्या हो जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। बहुत नहीं बदलेगी, बदल जाएगी, ये बात सत्य है, लेकिन बहुत नहीं बदलेगी, ये बात भी सत्य है। अब उस मोटिवेशन और उस चकाचौंध में लोगों को आंकड़े दिखना हो जाते हैं बंद। सबको दिख रहा है कि एक ही कोचिंग में 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से 2-4 बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। लेकिन जिनका हो जाएगा उन्हीं की फोटो दिखा दिखा के 1 लाख बच्चे और बटोर लाएंगे पढ़ाने के लिए, और उन सबसे फीस ले लेंगे। अब उस फीस की वजह से कोचिंग लगातार फल फूल रही है। कोचिंग के संचालक करोड़पति अरबपति होते जा रहे हैं, खरबपति की ओर बढ़ रहे हैं, मिलीनियर हो चुके हैं, बिलीनियर बनने की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो तैयारी कर रहा है उनमें से जो सेलेक्ट हो गया 0.1%, वो अलग, वो तो सेलेक्ट हो गया, उसका जीवन बन गया। लेकिन 99.99% जो फेल हो गए, बाहर हो गए, उन्हें कोई नहीं पूछने वाला, वो बाहर ही रहेंगे, खत्म। अब देखो इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। घोटाला ये इसलिए है क्योंकि ईमानदारी नहीं है यहाँ पर। अगर कोचिंग में ईमानदारी होती तो घोटाला कभी नहीं होता। ईमानदारी से अगर अध्यापक बताते कि भैया तुम लोग जितने बैठे हो, हर साल 10 लाख बैठते हैं, जिनमें से 1000 का सिलेक्शन होगा, बाकी सब के सब बाहर हो जाएंगे, इसलिए अपना प्लान भी तैयार रखना और एकदम इसी पर निर्भर मत रहना। 1-8 साल कोचिंग कर लो, उसके बाद हो ना हो घर पे तैयारी करना, पढ़ना, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो छोड़ देना, इसके लिए मर मत जाना। लेकिन वो लोग तो मोटिवेशन देते हैं कि प्लान बी रखोगे तो प्लान ए पे काम नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लान ए रखो। यूपीएससी फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे, आज नहीं तो कल फोड़ेंगे। 9 अटेम्प्ट है, 9 में फोड़ डालेंगे, लेकिन फोड़ेंगे। 10 साल कोचिंग करेंगे तब फोड़ेंगे। इस सब में फायदा केवल और केवल कोचिंग इंडस्ट्री का है, तुम्हारा नहीं है। 20 साल से लेकर 30 साल की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उम्र थी, तुमने वो बर्बाद कर दी पूरी की पूरी कोचिंग में। ना समाज में गए, ना लोगों में गए, ना घर में गए, ना कुछ सीख पाए, केवल वही किताबें किताबें किताबें, और सिलेक्शन भी नहीं हुआ। जीवन व्यर्थ हो गया, डिप्रेशन में जाओगे, अवसाद झेलोगे। जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो झेल रहे होंगे, वो भले ही ना बताएं। जो भुक्तभोगी हैं वो खूब जानते हैं। बाकी तो
जो सोशल मीडिया पर केवल सफल लोगों की फोटो देख रहे हैं, उन्हें लगता है सब आसान है, जो यूपीएससी कोचिंग करने जाएगा वो सेलेक्ट होकर ही आएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टीचर भी झूठ बोलते हैं, अध्यापक भी घोटालेबाजी ही करते हैं, झूठ बोल बोल के अपना काम चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। इसलिए आंखें खोल कर बैठो। यूपीएससी करने में कोई बुराई नहीं है, कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आंखें खुली रखो और आंकड़ों पर नजर रखो और देखते रहो कि आंकड़े क्या बताते हैं और ये लोग क्या बताते हैं, कि कितने बड़े झूठे हैं, कितने मक्कार हैं जो लगातार झूठ ही बोल रहे हैं अपना धंधा चलाने के लिए। इसलिए उनसे बचे रहिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए। बाकी तैयारी किसी भी क्षेत्र में कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सिलेक्शन रेशियो क्या है, आंकड़े क्या बताते हैं, उन पर भी जरा निगाहें बनी रहें। अंधे मत बन जाइए। अंधभक्ति सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है और अंधविश्वास उससे भी ज्यादा। नमस्कार।